दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप चेंज ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ सॉलिड एक पदार्थ है जिसको जब हमने ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो यह लिक्विड में चेंज हो गया, और पुनः टेम्परेचर दिया तो गैस में, गैस को ठंडा किया तो लिक्विड में, और लिक्विड को पुनः ठंडा कर दिया तो सॉलिड में। जैसे इसका उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आइस है। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो वाटर में, और जब वाटर को टेम्परेचर दिया तो गैस में बदल गया। अब जो है यहाँ पे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, और पुनः वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है, और पुनः वाटर को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ठंडा कर देते हैं तो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आयरन है, लोहा है, जिसको जब हमने 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड आयरन में चेंज हो गया, और पुनः इस लिक्विड को 2450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो यह वाष्प लोहा में बदल गया। पुनः इस वाष्प लोहा को ठंडा करने पर लिक्विड लोहा प्राप्त हो जाता है, और लिक्विड लोहा को ठंडा करने पर सॉलिड लोहा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, और वो किसके माध्यम से, तो ताप और दाब के माध्यम से। यहाँ टेम्परेचर के माध्यम से ये क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, तो ताप तथा दाब को बदलकर पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी प्रक्रिया को चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ सॉलिड है। जब हम किसी सॉलिड को गर्म करें और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए हैं उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, या गलनांक के नाम से जानते हैं। और यदि उसी लिक्विड को पुनः ठंडा कर दिया जाए और वह सॉलिड में बदल जाए तो उसे हम लोग फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं, जमना के नाम से जानते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि पानी जम गया, यानी जिसको जमना बोलते हैं। उसके बाद है जब लिक्विड को आप क्या करते हैं, लिक्विड को जब आप टेम्परेचर देते हैं यानी ताप देते हैं और वो गैस में बदल जाता है, तो जिस ताप पर कोई लिक्विड पदार्थ गैस में चेंज हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उस ताप को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। अब जो है, जब किसी गैस को अगर आप ठंडा कर दे तो वो लिक्विड में बदल जाता है, यानी गैस का लिक्विफिकेशन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन यानी कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अब गैस को यदि हम लोग क्या करें, ठंडा कर दें, तो इसको हम लोग डीसब्लिमेशन या निक्षेपण के नाम से जानते हैं। निक्षेपण के नाम से डीसब्लिमेशन। कब? जब आप किसी गैस को ठंडा कर देते हैं तब। और यदि सॉलिड पदार्थ को गर्म कर दिया जाए और वो सीधे क्या हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वपातन इन सब्लिमेशन क्या होता है, तो जब किसी को गर्म किया जाए तो वो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए, और गैस को पुनः ठंडा किया जाए तो वह बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है नौसादर, आयोडीन, नैफ्थलीन इत्यादि। अब जो है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके ऊपर जो है ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या यूं कहे तो वो पदार्थ के एक ही केवल स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, और वो आपका है लकड़ी पत्थर। ये ऐसे पदार्थ हैं जो केवल एक ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जल जो है, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, यह पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड रूप में भी पाया जाता है, और लिक्विड रूप में भी पाया जाता है, और आपका गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। पदार्थ का यह तीनों रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रत्येक इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, या बॉइलिंग पॉइंट हो, वाष्पीकरण हो, संघनन कंडेंसेशन हो, फ्रीजिंग हो, सब्लिमेशन हो, ऊर्ध्वपातन हो, या डीसब्लिमेशन हो। इन सभी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।